नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल के बारे में और ये होगा अपना भाग 3। ठीक है। तो 100 मार्क्स हिंदी का जो दूसरा बुक है, हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, उसी के चैप्टर्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और ये इसका तीसरा और लास्ट जो है इसका पार्ट होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे विद्यापति के बारे में। एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। तो आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा वो ये होगा कि विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो अभी हम लोग जो काल पढ़ रहे हैं वो काल है आदिकाल। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि विद्यापति जो है ये आदिकाल के कवि हैं। ठीक है। बाकी जन्म इनका 1360 में हुआ था, 1448 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो है, ठीक है, 3 भाषाओं के जानकार थे। संस्कृत भी जानते थे, अवहट भी जानते थे और मैथिली भी जानते थे। अगर आपको नहीं पता कि अवहट क्या होता है तो आप इसका जो पहला चैप्टर है जहां से मैंने इसकी शुरुआत की थी इस बुक की, वो देख लें। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे शैव सर्वस्व सार। ठीक है, ये विद्यापति की रचना है। गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये सारी इनकी रचना संस्कृत में है। ठीक है। इसके अलावा कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं हैं इनकी, ये अवहट भाषा में है। ये आपको याद रखना है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है ये इन्हीं की रचना है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। जो कीर्ति लता है इसमें एक राजा होते हैं कीर्ति सिंह, उनकी जो है वीरता का गुणगान है। और दूसरा जो है कीर्ति पताका, उसमें राजा शिव सिंह की वीरता का गुणगान है। ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनकी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो है पदावली। और पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ये मैथिली भाषा में लिखी हुई एक रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उनके पदों में शिव, दुर्गा और गंगा के प्रति अनन्य आस्था मिलती है। मतलब विद्यापति ने लगभग जो रचनाएं की हैं ना, उन रचनाओं में आप देखोगे इन्होंने भगवान शिव के बारे में लिखा है, इन्होंने दुर्गा जी के बारे में लिखा हुआ है, गंगा जी की तो एकदम शानदार स्तुति इन्होंने की हुई है। और उतनी स्तुति बड़ी ही मतलब मिलना मुश्किल है। आगे कुछ लाइंस भी हैं जिनको हम लोग देखेंगे कैसी कैसी स्तुति इन्होंने की हुई है। आद्य शक्ति राधा और कृष्ण के प्रेम की तो इन्होंने गजब ही अभिव्यक्ति की है। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है कि ये भक्ति से मतलब जुड़े हुए कवि हैं, शिव, दुर्गा, गंगा माँ से जुड़े हुए कवि हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये श्रृंगार के विरोधी कवि हैं। इन्होंने श्रृंगार में भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं एकदम जो सामान्य जनजीवन है उसको लेके इन्होंने रचना की हुई है। एकदम इनके रचनाओं को आप जब पढ़ोगे तो एक अलग ही प्रकार की आपके मन में स्फूर्ति होगी। ठीक है ना। अलग ही आपका मन जो है खुश हो जाएगा, एक उल्लास से भर जाएगा। और इनका जो मतलब जो चीजें हैं, जो अगर दुख भी ये किसी चीज को व्यक्त करते हैं ना, किसी चीज को लेकर के कोई दुख भी अगर ये व्यक्त करते हैं तो वो दुख भी जो है इनका बनावटी नहीं है। वो बड़ा ही नेचुरल तरीके से, बड़े ही प्राकृतिक तरीके से विद्यापति ने अपनी कविताओं में अपने मतलब भावों को व्यक्त किया है। और यही रीजन है कि विद्यापति एक कालजयी कवि हैं। आप देखो ना कि आप कब, ये आदिकाल की बात है और उस समय के कवि को आज आप 21वीं सदी में पढ़ रहे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो विद्यापति एक कालजयी और ये जो है क्वालिटी आपको इसी कारण से देखने को। ओके। विद्यापति जो है मनुष्य जीवन को बड़ा ही विशिष्ट बताते हैं और मनुष्य जीवन को कहते हैं कि ये एक स्पेशल जिंदगी है। आप इनकी ये रचना देख लें, आपको इसी रचना से अनुभूति हो जाएगी कि मनुष्य जीवन के बारे में विद्यापति क्या सोचते थे। ये कहते हैं कि हे सखी मानुष जनप अनूप। कहने का मतलब कि मनुष्य का जो जन्म है ये बड़ा ही अनूप है, बड़ा ही विशिष्ट है, स्पेशल है। तो इसलिए इस स्पेशल जिंदगी को ऐसे ही मत गंवाइए। भक्ति में भी इन्होंने शानदार रचनाएं की है। कृष्ण के वियोग में गोपियों को इन्होंने शानदार प्रबोधन दिया है। भन ही विद्यापति गावल रे, धीरज धर नारी, गोकुल होयत सुहावन रे,
फेरी मिलत मुरारी। शानदार सी रचना विद्यापति को देखने को मिलेगी। आपको याद होगा, आप 8th क्लास जो अभी SCERT बुक है वहां आपने जरूर ही पढ़ा होगा कि बरसुख सार पावल तु तीरे छोड़इत निकट नयन बह नीरे। कहने का मतलब है कि ये गंगा जी की स्तुति की एक लाइन है जिसमें विद्यापति कहते हैं कि हे माँ, मुझको जो है ना आपका ये जो तीर है, आपका जो ये किनारा है, उस किनारे पे जब मैं आता हूं तो मुझको बड़ी ही सुख की अनुभूति होती है। और जब मैं आपके इस किनारे को छोड़ता हूं, जब मैं आपसे दूर जाता हूं, तो मेरे आंखों से क्या हो जाते हैं, ऐसे ही अश्रु बहने लगते हैं। वैसे ही गोपियों के वियोग को नीचे विद्यापति ने दिखाया है। तो एक बड़े ही शानदार कवि हैं और ये रचनाएं जो है आप देख ही रहे होंगे, है ना। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही शानदार कवि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो है ये उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा जिला। तो एटा जिला में जो है एक कस्बा है पटियाली कस्बा, जहां पे इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस कवि का नाम आप भूल नहीं सकते हैं भाई। ये इतनी शानदार रचना जो है, अगर आप कहीं मतलब मैं आपको बताऊंगा इनकी बहुत सारी रचनाओं के बारे में। सूफी संत हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, आपने इनका नाम जरूर ही सुना होगा। बड़े ही प्रसिद्ध सूफी संत हैं। अब अगर आपने सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया को नहीं जाना, अगर आपने मोइनुद्दीन चिश्ती को नहीं जाना, तो फिर जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। आपको इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, उन्हीं के ये शिष्य थे अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ऑब्जेक्टिव होगा और डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो जो है ये किस सूफी संत के ये शिष्य थे, किसके चेले थे, ठीक है ना। देखो, एक बार की बात है कि जब जो है बड़े ही मतलब लगन था इनका, वो अपने गुरु से बड़ा ही प्यार था। ये अपने गुरु को बड़ा ही प्यार करते थे और गुरु भी जो है निजामुद्दीन औलिया ये अमीर खुसरो को बहुत मानते थे। लेकिन अंततः जो है समय पे किसका बस चल सकता है। एक दिन ऐसा हो ही गया कि जब जो है इनके गुरु इस दुनिया में नहीं रहे, वो गुरु जो है जिनसे एक अगाध प्रेम था, एक श्रद्धा थी, वो गुरु जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, ठीक है। उनका इंतकाल हो गया और जब उनका इंतकाल हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु पे अमीर खुसरो का एक बड़ा ही शानदार जो है यहाँ पे दोहा आपके सामने है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये कोई ऐसा वैसा दोहा नहीं है। आज भी हजरत निजामुद्दीन औलिया का जहां दरगाह है दिल्ली में, और आज भी जब वहां पे कोई एक मेला लगता है, जब उनका वारसगांठ जो मतलब बरकी जो होती है, जब वहां एक मेला लगता है ना, तो आज भी इसी लाइन से उसकी शुरुआत होती है। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। आप ये कैलाश खेर की आवाज में ये सुन सकते हैं। बड़ा ही शानदार तरीके से कैलाश खेर ने इसको गाया था। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा है यही गोरी है, और ये जो है आज तो ये सेज पे सोई हुई है, ये तो आज जो है लेटी हुई है, और इसने तो अपने मुख पे केस डाल लिया है। कहने का मतलब कि ये दिखाई भी नहीं दे रही है। आत्मा कभी दिखाई देती है क्या, ठीक है ना। तो वो दिखाई भी नहीं दे रही है। और खुसरो कहते हैं कि जब गुरु की आत्मा ही नहीं रही, जब गुरु ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर जो है ये दुनिया मेरे किस काम की है। खुसरो कहते हैं कि अब जो है, अब तो चारों तरफ अंधेरा छा गया है। गुरु के मरते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया है, इसलिए अब मुझे भी परमात्मा के घर जाना चाहिए। वही कहते हैं अमीर खुसरो कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। कहने का मतलब कि अब चारों देश में, मतलब चारों तरफ जो है अब अंधेरा छा गया है, इसलिए खुसरो चलो अब अपने घर चलो, परमात्मा के घर चलो। और ऐसा कहा जाता है
कि गुरु के मरने के कुछ ही दिनों बाद, या कुछ लोग तो कहते हैं कि उसी समय अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 दिनों बाद जो है अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो भी है, अपने गुरु की मृत्यु के सदमे को अमीर खुसरो बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो जैसा विद्वान आपको नहीं मिल सकता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये अरबी, फारसी, संस्कृत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे भाई। संस्कृत भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। और कविता की बात करें तो ये कविता जो है इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखी है, ब्रज भाषा में भी लिखी है, अवधी में भी लिखी है। वही महान अवधी भाषा जिसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख दिया, वो ब्रज की भाषा जहां पे सूरदास ने अपने बहुत सारे रचनाएं अपने जो है उन्होंने उस ब्रज भाषा में की, वही खड़ी बोली जो आज भी दिल्ली की शोभा बढ़ाती है, जो दिल्ली का आज भी शान है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाओं में अमीर खुसरो ने रचनाएं की हैं। किसी ने एक बार उनसे पूछ लिया कि आपको हिंदी से इतना विशेष लगाव क्यों है? तब उन्होंने कहा कि चूमन तूतीय हिंदम अर रासत पुरुषी जिमन हिंदुवी पुरुषता नज्म गोयम। कहने का मतलब है कि अगर मुझसे आप पूछते हो तो मैं हिंद का तोता हूं, मैं इंडिया का पैरट हूं। और अगर मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, कुछ मीठा सुनना चाहते हो, तो मुझसे हिंदी में पूछना, मुझसे अरबी फारसी में मत पूछना। ठीक है, तो इतने महान हिंदी के एक जो है लेखक कह सकते हैं आप, एक कवि कह सकते हैं, वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस लाइन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तूती ए हिंदम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में भी कि अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तो उनको हिंद का तोता, इंडिया का पैरट कहा जाता है, तूती ए हिंद कहा जाता है। और अगर आप अमीर खुसरो में और भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैं तो हूं, ठीक है, तो मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों के गाने सुने हैं, तो ये शानदार सा गाना अगर आपने सुन लिया, या जाके आप सुन सकते हैं, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के। ठीक है ना, तो ये जो गाना है ये बड़ा ही शानदार सा गाना है, मेरा प्यारा सा गाना है ये। आप चाहे तो ये सुन सकते हैं, ये अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी हुई ये लाइन्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। देखिए, ये जो जितनी भी रचनाएं आपने पढ़ी, चाहे वो चंदर बरदाई की रचना हो, पृथ्वीराज रास हो, चाहे वो अमीर खुसरो की कोई रचना हो, चाहे वो विद्यापति की रचना हो, इससे कहीं दूर देसी भाषा में भी बहुत सारे काव्य लिखे जा रहे थे। ठीक है ना, और ये जो है इन्हीं साहित्यों को बोलते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वो साहित्य है जो देश की मूल भाषा है। ये वो भाषा है जिसने हिंदी साहित्य को एक शिखर पे पहुंचाया, एक उसका विकास किया। और इसके लेखक हैं अदहमान, अमीर खुसरो, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लौकिक साहित्य में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। कुछ रचनाओं की बात करेंगे जो लौकिक साहित्य की रचना है, जैसे अदहमान जो है, जिनको अब्दुल रहमान भी बोला जाता था, इन्हीं की एक प्यारी सी रचना है संदेश रासक। ठीक है ना, और ये संदेश रासक जो है आपसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संदेश रासक किसकी रचना है। संदेश रासक जो है ना, ये एक दूत काव्य है। दूत काव्य का मतलब जो किसी के द्वारा कहीं पे भेजा जाता हो। तो ये कौन भेजना चाहता है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। विजयनगर की एक प्रोसित पतिका नायिका होती है। नायिका का मतलब हीरोइन होता है भाई। तो एक नायिका होती है, और वही जो है धनार्जन के लिए उसका पति गया होता है खंभात। खंभात गुजरात में है। ठीक है ना, अगर आप इंडिया का मैप जानते हो तो खंभात जो है वो गुजरात में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि खंभात उसका पति जो है कमाने गया होता है। ओके, और वहां पे जो है अब वो
पत्नी है वो विरह में है, पति से कोई अकेले होगी तो क्या होगी, विरह की अनुभूति हो रही होगी उसे। तो उसी विरह को बताने के लिए वो एक पथिक के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहती है, और उसका जो संदेश है उसी का वर्णन अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में किया है। आगे बात करते हैं ढोला मारूड़ा दुहा। तो ढोला मारूड़ा दुहा के बारे में बात करेंगे। ये जो रचना है ये पश्चिमी राजस्थान की रचना है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ढोला मारूड़ा दुहा जो है इसमें मुख्य कौन है, मुख्य पात्र कौन है। तो इसमें एक राजकुमार होता है जिसका नाम होता है ढोला, और ये 2 शादियां करता है। अब देखो ये एक ऐसा काव्य है जिसमें पुरुष की स्वेच्छा को दिखाया गया है। पुरुष बड़ा ही चंचल होता है, उसका मन जो है कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। तो ये किसी पत्नी से शादी करता है, फिर किसी दूसरे से शादी करता है। कहने का मतलब जो मनोवृत्ति है उसी को दिखाने का प्रयास किया ढोला मारूड़ा दुहा में। और इसमें दिखाया गया है कि जो नारियां हैं वो तो पराधीन होती हैं, वो तो पुरुषों के वश में होती, पराधीन होती हैं। तो इसी बात को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है, और ये भी दोहा के रूप में ये विकसित है, और हिंदी साहित्य में दोहा के विकास में इसने बहुत भूमिका निभाई है। ठीक है, देखिए और भी कुछ रचनाएं हैं आदिकाल की। अभी तक आपने जो रचनाएं सुनी समझी जानी वो सारी की सारी पद्य रचनाएं थी, लेकिन बहुत सारी गद्य रचनाएं भी हैं जो लिखी गई हैं। गद्य रचना आप समझते ही होंगे जिनको आप अंग्रेजी में प्रोज बोलते हैं। तो आदिकाल में कौन कौन से प्रोज लिखे गए, तो वो है राउल वेल रोडा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसने लिखा, दामोदर भट्ट ने। वर्ण रत्नाकर किसने लिखा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। प्राण सकली किसने लिखा, चौड़ंगीपा ने। कीर्ति लता और कीर्ति पताका तो आपको पता ही है विद्यापति की रचना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो आदि काल जो है उसकी कुछ विशेषता है, उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। आदिकाल की विशेषता क्या है भाई, तो सबसे पहला है कि ये हिंदी साहित्य का सबसे पहला युग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम युग कौन है, तो वो है आदिकाल। अभी आपने पढ़ा कि ये जो काल था, ये जो समय था, इसमें राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ थी, बहुत ही उथल पुथल थी। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, और जो है छोटे छोटे हिस्सों में सारा भारत बट जा रहा था। विदेशों से बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे। यही वो समय था जब मुसलमान जो है भारत में आए थे। आदिकाल में ही मुसलमान भारत में आए थे, और इसी समय जो है संस्कृतियों का संक्रमण हुआ। 2 संस्कृतियां मिली जिसको गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे हिंदू और मुस्लिमों की संस्कृति मिली। संस्कृति मिलने का मतलब कि हमारा जो रहन सहन पहनावा ओढ़ावा है, जो खान पान है, उसको उन्होंने अपनाया, और उन लोगों की चीजों को हम लोगों ने अपनाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संस्कृति का मिलना। तो संस्कृतियों का संक्रमण हुआ, अशांति देखने को मिलती है इस काल में, बिखराव देखने को मिलता है। इस काल में जो है आपको पता ही है बहुत सारे टोने टोटके होने लगे थे, तंत्र मंत्र से भरा हुआ काल था, जादू चमत्कार वाली चीजें इसमें आ रही थी। यहाँ पे नाथों का और सिद्धों का प्रभाव था। ठीक है, और नाथ और सिद्धों का ये प्रभाव जो है कबीर पर भी पड़ा। ये मतलब ये जो भक्ति काल के कवि हैं उन पे भी देखने को मिलता है। बड़े ही महान पंडित हैं राहुल सांस्कृत्यायन, ये जो है इन्होंने कहा था, और इन ये बताते हैं कि जो 84 सिद्ध थे, पहला सिद्ध जो मैंने आपको बताया था वो जो राहुल संस्कृतायन नहीं बताया था। राहुल संस्कृतायन के अनुसार पहले सिद्ध जो थे उनका नाम था सड़हपा। ठीक है ना, यहाँ मैंने बहुत पीछे इस चीज की बात की थी। सड़हपा ये पहले सिद्ध थे। ये बात जो है हम लोगों को राहुल सांस्कृत्यायन ने ही बताया था। ठीक है ना, ओके। तो बहुत सारे जो है ये चीजें हैं। ओके, और इनके अनुसार राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार जो है टोटल 36 जो है इसमें से बिहार में है। टोटल कितने जो है 36 सिद्ध बिहार के हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, टोटल सिद्ध कवि कितने थे और उसमें से कितने बिहार के थे। ठीक है ना,
इसके अलावा प्राण संकली के रचनाकार चौरंगिया उस समय के एकमात्र गद्यकार माने जाते हैं जिनकी रचना में भोजपुरी की झलक देखने को मिलती है। आज जो भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरी जो भाषा है, वो सबसे पहले किसकी रचना में देखने को मिलती है? तो वो चौरंगिया जो है रचनाकार हैं, उन्हीं की एक रचना है प्राण संकली, उसी में देखने को मिलती है। ओके। इसके अलावा हिंदी के साहित्य को आगे बढ़ाने में मिथिला का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा विद्यापति जो है मैथिली कवि थे और उन्होंने भी हिंदी साहित्य को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इस तरीके से ये आदिकाल खत्म होता है और इसके बाद का जो काल होगा भक्ति काल, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग study.com।